असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी का इतिहास क्या है। इसके नाना और दादा, ये भारत की स्वतंत्रता से पहले जो यहाँ पर हैदराबाद, कर्नाटक के कुछ हिस्से, हैदराबाद जब मैं कहती हूँ तो निजाम के राज को हैदराबाद कहा जाता था। उसमें वर्तमान तेलंगाना, वर्तमान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ जिले इसमें समाविष्ट थे, और महाराष्ट्र के भी, जिसे हम आज मराठवाड़ा कहते हैं, वो सारे के सारे जिले, करीब 7 जिले उस निजामशाही के अंदर समाविष्ट थे, जिसे हैदराबाद स्टेट कहा जाता है। तो ऐसे हैदराबाद स्टेट में हिंदुओं को नष्ट करने, उनकी संपत्ति छीनने, उन पर अत्याचार करने इत्यादि के लिए एक रजाकार नाम की सेना बनी, रजाकारी सेना या रजाकार। और ये किसने बनाई थी? तो इसी ओवैसी के दादा और इसके नाना, इन दोनों ने मिलकर के बनाई थी। और उनको शह थी निजाम की। तो ये जब रजाकर सेना बनी, तो इस रजाकर सेना ने हिंदुओं पर अनन्वित अत्याचार किए। ऐसी ऐसी घटनाएं आज भी लोग बताते हैं, जब जो कि उन्होंने अपने 2 पीढ़ियों पहले के लोगों के विषय में सुनी है। कुछ लोग जो उस समय भी से 1940 में या 1945 में, मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे रहे होंगे, वो भी इस बात को अभी तक गिनाते हैं कि कैसे उनके घर में या उनके माँ बाप के साथ, उनके दादा दादी के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ किस तरह के अत्याचार रजाकारों ने किए। और इसके लिए रजाकारों ने खास तौर से अफगानिस्तान से और इधर उधर से काफी अपने मदद के लिए दूसरे, मतलब उस समय भारत एक बहुत विशाल भारत था, तो वहां से वो मुसलमानों को बुलवाते थे, मंगवाते थे, ताकि वे अपने इस आयोजन में सफल हो सके। लड़कियों को लूट करके ले जाना, गांव के गांव को जला देना, लोगों के सिर काट करके झोंपड़ी के ऊपर टांग देना, कुएं में कुछ अखाद्य या जहर डाल देना, इस तरह के अत्याचार वे किया करते थे। और उनका नारा था, ब्राह्मण को काटो, बनिए को लूटो। और जब वो कहते थे बनिए को लूटो, तो इसमें जो भी किसान वर्ग के लोग थे, वे भी लूटे जाते थे, उनकी बहन बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था। इस तरह के अत्याचार इस रजाकार लोगों ने किए हैदराबाद स्टेट। उसमें भी जो अत्याचार हुए, उन पर भी बहुत अधिक 1948 के बाद भी नहीं लिखा गया। इसके 2 कारण थे। एक तो जो केंद्र सरकार जो थी कांग्रेस की, जिसमें नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वे हमेशा ये सोचते थे कि नहीं, मुसलमान अगर कुछ अत्याचार करते हैं तो उसके विषय में बोला नहीं जाना चाहिए, हिंदुओं को उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। दूसरा, खुद उसी निजाम को, जिसने पहले भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, फिर इतना अधिक उसने अपनी जिद पे वो कायम रहा कि आखिर आर्मी भेज करके उसको शरण आया, तब बात बनी। ये सब होते हुए भी 1948 में, और जब तक की भाषा पर प्रांत रचना नहीं हो गई, और आंध्र प्रदेश अलग और कर्नाटक अलग वगैरह इस तरह से नहीं बना, तब तक निजाम के हिस्से का, मतलब हैदराबाद स्टेट का जो भी भाग था, खास करके
जो तब का आंध्र प्रदेश था, उस आंध्र प्रदेश में फिर भी निजाम को ही राज्यपाल के बराबर का दर्जा देकर के उसी को वहाँ का जो कह सकते हैं एक प्रकार से पावर उसी के हाथ में। तो उसके विरुद्ध कोई भी बोलने के लिए, तब भी बोलने के लिए या लिखने के लिए या उन अत्याचारों की कहानियां बताने के लिए लोग फिर भी राजी नहीं होते थे। राजी होते थे कौन? बोलने के लिए कि हाँ, हम अत्याचार हमने किया है और डंके की चोट पे किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार की बात करने वाले केवल और केवल रजाकारी लोग। और उनका जो पॉलिटिकल संगठन था, उसका नाम था, उस पार्टी का नाम था MIM। वही पार्टी अब नाम बदल करके AIMIM, यानी ऑल इंडिया, इस तरह से AI पीछे लगा दिया, बाकी ऑल इंडिया वही MIM, वही पार्टी का नाम आज भी। और वही रजाकारी प्रवृत्तियां भी आज भी हैं।